सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 2 के अंदर भी हम 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि 2021 में पूछे हुए थे। इससे हमें फील आएगा कि 2022 में किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर। The work function for a metal is 3.6 electron volt। ठीक है, वर्क फंक्शन मींस हमें क्या दिया हुआ है, फाई नॉट दिया हुआ है, दैट इज 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मींस क्या दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब हम लैम्डा नॉट से बताते हैं इसको, दैट विल बी 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये दो डेटा दिया है। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोलते हैं, इफ वर्क फंक्शन ऑफ अनदर मेटल इज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ पे हमें एक और अनदर मेटल दिया हुआ है। मैं सपोज करता हूँ कि ये जो हमारे पास पहला वाला वर्क फंक्शन दिया है उसको फाई नॉट 1 बोलता हूँ, और ये जो दूसरा वाला दिया है इसको फाई नॉट 2 बोलता हूँ, और ये कितना है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज, तो अगर इसका वेवलेंथ कितना होगा ये हमें पूछा हुआ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो लेट्स सपोज ये वाला जो है इसको फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब सॉल्व किस तरह करना है, तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि वेवलेंथ के बीच में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बीच में और वर्क फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैंने जब फॉर्मूला दे रहा था इसके, तब मैंने बताया था कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच नॉट। ठीक है, न्यू नॉट। सो देयरफॉर मैं एच सी अपॉन न्यू नॉट लिख सकता हूं यहाँ पे। एंड अगर ऐसे देखा जाएगा तो मुझे रिलेशन पता चल रहा है कि वर्क फंक्शन का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, वेवलेंथ से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। सो देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फाई नॉट 1 अपॉन फाई नॉट 2 विल बी इक्वल्स टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। सो देयरफॉर लैम्डा नॉट वो ऊपर आ जाएगा एंड लैम्डा नॉट 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर इस कंपैरिजन से देखा जाए तो एच वर्क फंक्शन क्या रहता है, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले वाले का दिया है, दूसरे वाले का दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विल बी इक्वल टू H02। H02 मतलब क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाले का, और वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, एंड फर्स्ट वाले का कितना दिया हुआ है, 3000 एंगस्ट्रॉम। सो सिंपल एज इजी कैलकुलेशन, क्योंकि 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 हो जाता है, क्योंकि पॉइंट एक आगे ले लेंगे हम, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मींस 3000 into 2 will be equals to lambda naught 2 की वैल्यू। दैट मींस lambda naught 2 कितना मिल रहा है हमें, 6000 एंगस्ट्रॉम। So my option A1 is correct। ठीक है, होप सो समझा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021 सीटी। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज व्हेन अ फोटोन एंटर्स ग्लास फ्रॉम एयर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंजेस। सो अगर एक फोटोन ग्लास है और ग्लास से एयर मीडियम में जा रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। अब ऑब्वियस ही बात है, एनर्जी, वेलोसिटी, वेवलेंथ और मोमेंटम। अब हम तो यही सीखेंगे फ्रीक्वेंसी ही है जो चेंज नहीं होती है। ठीक है, बट अगर हम इस लेसन में देखेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। सही है ना। सो अगर हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी अगर चेंज नहीं होती है, सो देयरफॉर ये जो एनर्जी है ये भी चेंज नहीं होगी। सो माय ऑप्शन A1 विल बी करेक्ट। दैट मींस ऑप्शन ए सही है। वेलोसिटी चेंज होगा क्योंकि हमको पता है, अगर इस फार्मूले में देखेंगे तो P mv होता है, या फिर हम E ½ mv² बोल सकते हैं। सबके अंदर एक प्रॉब्लम क्राइटेरिया फिक्स है कि फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ये सारे मीडियम चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा एंड वेवलेंथ भी चेंज होगा। So therefore my option A is correct. So moving to 8th question, the question is an electron of mass m and a photon have same energy E। तो जो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है उन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। The ratio of d Broglie wavelength of electron to the wavelength of photon is। तो इधर है ना, आपको ये समझना जरूरी है कि the ratio of wavelength d Broglie wavelength of इलेक्ट्रॉन टू फोटोन, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन। दैट मींस ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर आपको ये दोनों फैक्टर मालूम होना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें ये चीज तो सबसे अच्छी तरह से पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है।
सही बात है ना। और यही डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बात ध्यान से समझो, h बाय p इज mv, सही है ना। एंड मैंने इसके लिए डिराइव करके दिया है आपको कि अगर हमें वेलोसिटी चाहिए होगी सिर्फ, तो p बाय m विल बी वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी उसको कहोगे, दैट मींस हमने यहाँ पे कहीं पर बनाता हूं मैं कि E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं v स्क्वायर विल बी, ये टर्म सारे के सारे इधर आ जाएंगे, तो 2 ऊपर आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा। देयरफॉर v सिर्फ निकालने के लिए जाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 2e बाय m आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डेरिवेशन करा के दिया हुआ है थ्योरी वाले में, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिया कि v जो है वो 2e बाय m हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला देखेंगे ना, तो हमें ऐसा दिख रहा है कि mv दिखाई दे रहा है, दैट मींस m एज इट इज, v की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट अप कर सकता हूँ 2e बाय m, ठीक है। अब ये m अंदर चला जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये m और m वो कैंसिल हो जाएगा, तो p कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2e m मिलेगा। ये चीज डायरेक्ट डिराइव की है, ठीक है। ये आपके लिए फिर से बताया गया है, लेकिन ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट मैं इस सब की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इन सब की जगह पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, दैट इज p की जगह पर अंडर रूट ऑफ 2me, ठीक है। therefore अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ब्रोई इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। समझा सबको? ये पहली चीज, ये इक्वेशन 1 बोलता हूं मैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, अगर हमें फोटोन का फाइंड करना है तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी क्या होती है पहले ये बताओ, h न्यू, सही है ना, ये एनर्जी होती है। बट हमें इससे कोई काम नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। सो मैं लिख सकता हूं h, ठीक है, hc बाय लैम्डा। अब ये किसका है, फोटोन का है, प्रोटॉन नहीं, फोटोन बोल रहा हूं। सो देयरफॉर ये अगर हमें फाइंड करना होगा तो दिस गोज दैट साइड, दिस कम हियर, सो इट बिकम्स लैम्डा ऑफ p मींस वेवलेंथ ऑफ फोटोन विल बी hc बाय e। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं। वेवलेंथ की रेशो फाइंड करनी है, तो लैम्डा e बाय लैम्डा p क्या हो जाएगा, ये लैम्डा e की जगह पर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me लिख सकता हूं मैं, होल डिवाइडेड बाय इसकी hp की जगह पर ये लिख सकता हूं hc बाय e। अब होगा क्या, h कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, लास्ट पॉइंट देख लो, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के बाद क्या मिलेगा, और ये c नीचे ही है, तो 1 अपॉन c मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ऊपर आएगा तो सिर्फ क्या बचने वाला e, बट ये रूट के अंदर नहीं है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये मुझको कैसा दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ पहले सिंपलीफाई तो आप लोगों को समझने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। अब इसको रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ मैं, तो 1 अपॉन c अंडर रूट ऑफ e स्क्वायर बाय 2me हो जाएगा, रूट के अंदर लेके गया ना, तो e से e कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन c अंडर रूट ऑफ, यहाँ एक e कैंसिल हो गया है, दैट मींस ae और बाकी है, तो 2m, तो 1 अपॉन c अंडर रूट ऑफ e बाय 2m, 1 अपॉन c अंडर रूट ऑफ e बाय 2m, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया सबको? आई थिंक इजी है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकता है ये पार्ट, लेकिन अगर आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता है और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अगर आप ये निकाल लेते हैं, तो सिंपली रेशियो लेना है और जो कैंसिल हो रहा है ई वाला हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम सीईटी 2021, थोड़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्टी था यहाँ पर, ठीक है। अगर ये दोनों चीज नहीं आइडिया है हमको तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे क्या दिया है वहां पे। So if we see the question is like this कि de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference V is lambda, ठीक है। तो ये यहां तक के स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। डी ब्रोई वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एक्सेलरेट हो रहा है विद पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को v बोला हुआ है और तब वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा है, ऐसा कहा है। इसके बाद क्या बोलते हैं वो, इसके बाद व्हेन द एक्सेलरेटेड पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स 4v, तो अगर शुरुआत में इन्होंने पोटेंशियल v रखा है, अब थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है कि पोटेंशियल जो है वो 4v हो गया है, तो देन डी ब्रोई वेवलेंथ, तो डी ब्रोई वेवलेंथ कितना होगा, मैं बोलता हूं अगर मैं इसको वेवलेंथ को लैम्डा बोल रहा हूं शुरुआत वाले, तो बाद वाले को लैम्डा डैश बोलता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब दोनों के अंदर क्या हमको कंपैरिजन है कि हमको एक ही चीज जानना है, डी ब्रोई वेवलेंथ के रिलेशन में पोटेंशियल और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। तो थोड़ा याद करोगे ना तो हमको एक चीज मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है, ये डी ब्रोई वेवलेंथ होता है। फिर p की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, mv लिख सकता था।
फिर v की जगह पर मैं अभी भी डिराइव कराया आपको सबको कि दैट विल बी, डायरेक्ट लिखने जाऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा √2me आ जाएगा, अभी अभी बताया था। ठीक है, और मुझे मालूम है फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए जब मैं लिखता हूं तो क्या हो जाता है वो √2mev, सही बात है, ये e की जगह पर ev आ जाएगा फॉर चार्ज पार्टिकल। सो देयरफॉर अगर मैं बोलूंगा ये क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एंड ये क्या है, वेवलेंथ। सो d Broglie वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of पोटेंशियल। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी थी और इसके बाद काम हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि ये रिलेशन और ये हमको जरूरत है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर मैं बोलूंगा वेवलेंथ फर्स्ट वाले का रेशो, ठीक है, अपॉन लैम्डा रेशो अपॉन लैम्डा का रेशो लूंगा मैं, किसका वाला, इसका डिवाइडेड बाय इसका, इन दोनों का रेशो ले रहा हूं मैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या होगा कि जो अगर मैं वेवलेंथ के लिए लिख रहा हूं ये दोनों उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, दैट मींस हमारा जो v है वो ऊपर आ जाएगा और 4v जो है वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो v के साथ लैम्डा है तो v के साथ यहाँ लैम्डा नहीं हो सकता है, इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, तो ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस मुझे क्या मिलेगा 1/4, दैट मींस रूट के बाहर आएगा तो 1/2 बन जाएगा, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1/2, दैट मींस सिर्फ लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इट विल बी, ये लैम्डा इधर जाएगा तो λ/2। तो रिड्यूस हो रहा है, कितने से रिड्यूस हो रहा है, इनिशियली से हाफ टाइम रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन रिड्यूसेस टू हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेम नहीं हो पाएगा, सेम तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा हो जाता तब वो सेम हो जाता, रिड्यूसेस टू 1/4 वो तो हो ही नहीं रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर है, इंक्रीजेस भी नहीं हो रहा है, रिड्यूसेस टू हाफ, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम सीटी 2021। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था कंपेयर टू सेकंड वाले से, बट इफ यू नो द रिलेशन ये बहुत ही ज्यादा आसान बन। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है 2021 में पूछे हुए, बट आई थिंक सब मैंने पॉइंट्स को टच कर दिया है, और ग्राफ्स के क्वेश्चन जो है वो ग्राफ आपको बना के दिया है तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। सो इस तरह से हम इस चैप्टर को यहाँ पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रहा है एमएसटी सीटी 2022 के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।